हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। 12th क्लास केमिस्ट्री में एल्कोहल चल रहा है। एल्कोहल के रासायनिक गुण देख रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। दो प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, O और H बंध विदलन OH और COH का बंध विदलन। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ होल एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रियाएं, है ना भैया, संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रियाएं। पहला है विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन पहले भी भैया पढ़ा चुके हैं। डिहाइड्रोजिनेशन भैया क्या है? जब एल्कोहल को तप्त कापर पर प्रवाहित करते हैं। एल्कोहल को भैया किस पर प्रवाहित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है कि एल्कोहल को किस पर प्रवाहित कर देते हैं? तप्त कापर पर। किस पर? तप्त कापर पर प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है भैया। H2 गैस से मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। प्राइमरी एल्कोहल से भैया, एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड बनते हैं। प्राइमरी से एल्डिहाइड बनते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल से ALC से कीटोन बनते हैं। क्या बनेंगे भैया? कीटोन बनते हैं। लेकिन ध्यान देना, टर्सरी एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है भैया। टर्सरी एल्कोहल का क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण यहीं पर हो जाएगा। तप्त कापर पर क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण हो जाएगा और निर्जलीकरण से एल्कीन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी भैया? एल्कीन बन जाएंगी। टर्सरी से एल्कीन बन जाती है। चलिए रिएक्शन भी देख लेते हैं भैया। रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन भी आगे देख लेते हैं। RCH2OH कैसा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल, CH2OH समूह उपस्थित है, प्राइमरी एल्कोहल। इस पर भैया एल्कोहल की वाष्प को तप्त कापर पर प्रवाहित करते हैं लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो भैया इसमें से क्या निकल जाएगा? बोलो भाई। H निकल जाएगा, H2 निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी और बन जाएगा एल्डिहाइड RCHO प्लस H2 भैया, कि यहाँ से निकल जाएगा और बन जाएगा एल्डिहाइड। इसी प्रकार से भैया आगे बढ़ लेते हैं। अगली रिएक्शन है भैया जिसमें CHOH उपस्थित हो। कौन सा एल्कोहल होता है भैया? सेकेंडरी होता है भैया, सेकेंडरी एल्कोहल होता है। सेकेंडरी की तरफ बढ़ लेते हैं तो CHOHR ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। दोनों R को हम इसी का, ये OH ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि ये वाला भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है भैया। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ये OH इससे जुड़ा हुआ है। CHOH उपस्थित है, इसका अर्थ है सेकेंडरी एल्कोहल है भैया। ये कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल है। इसकी वाष्प को तप्त कापर पर प्रवाहित कर दें, तप्त कापर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर भैया निकाल दो। क्या? H निकाल देते हैं भैया, H निकाल देते हैं तो क्या बचता है भैया? क्या बचता है? RCO क्या बना भैया? RCOR बना। क्या बना? कीटोन बना। क्या बना भैया? कीटोन बना। कीटोन बनते हैं H2 गैस। डिहाइड्रोजिनेशन है। लेकिन बोला गया है यदि हम टर्सरी एल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो उसका निर्जलीकरण हो जाता है। COH पहचान गए होंगे। CHOH टर्सरी है भैया, टर्सरी है। वैसे नाम भी इसका पता होगा क्योंकि हमने सभी कार्बन जोड़ दिए हैं। 4 कार्बन उपस्थित हैं, ब्यूटिल हो गया भैया, और टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। और इसमें निर्जलीकरण क्यों होगा समझा चुके हैं। याद आया? नहीं याद आया ना?
पिछला लेक्चर ठीक से नहीं देखा भैया, प्लस आई प्रभाव होगा, प्लस आई प्रभाव होगा यहाँ पर, और प्लस आई प्रभाव के कारण जो है भी एक OH और इस कार्बन, जिस कार्बन से OH निकलेगा उसके निकटवर्ती कार्बन से H भी मुक्त हो जाएगा, H भी मुक्त हो जाएगा और एल्कीन बन जाएंगी। तो निकटवर्ती तो ये भी है, ये भी कहीं से भी एक H निकाल सकते हैं, कहीं से भी एक H निकाल सकते हैं। CH3C मान लेते हैं, इसी से निकाल देते हैं, तो डबल बॉन्ड CH2 और CH3 भैया इसका निर्जलीकरण हो गया। क्या हो गया? निर्जलीकरण। और क्या बन गई? एल्कीन। डबल बॉन्ड देख रहे हैं भैया, ये एल्कीन बन गई। क्या बन गई है? एल्कीन बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। विहाइड्रोजनीकरण। अगली रिएक्शन भी भैया देख लेते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं। दूसरी रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन भैया, अपचयन। अपचयन कर देते हैं, रिडक्शन अपक्रिया, इसको भी भैया पढ़ चुके हैं, रिडक्शन अपक्रिया भी पढ़ चुके हैं। क्या? जब लाल फास्फोरस और HI के साथ में अल्कोहल को गर्म करते हैं भैया, लाल फास्फोरस और HI के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं, एल्केन बनते हैं। गर्म कर दो भाई, RCH2OH अल्कोहल हुआ, HI लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनते हैं? एल्केन बन जाते हैं। RCH3 प्लस आयोडीन प्लस H2O प्लस H2O भैया ध्यान दीजिएगा, I2 इसका मतलब 2HI लगेंगे, 2HI लगेंगे यहाँ पर। बाकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अपचयन, अपचयन के साथ साथ तीसरी रिएक्शन भी और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, लगातार रेगुलर क्लास में बने रहिए। कार्बोनिल यौगिकों, कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया भैया, से क्रिया, कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया। अपक्रिया, ये भी अपक्रिया इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। जब एल्डिहाइड, ध्यान दीजिए पहले रिएक्शन लिखने से पहले, एल्डिहाइड और एल्कोहल की अपक्रिया यदि होती है भैया, एल्डिहाइड और एल्कोहल की अपक्रिया होती है कार्बोनिल में एल्डिहाइड, तो एसीटल बनता है भैया। क्या बनता है? क्या बनता है? एसीटल बनता है। रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एसीटल बनता है। और यदि कीटोन ले लेते हैं भैया, कीटोन ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं तो क्या बन जाता है भैया? कीटल बन जाता है, कीटल बन जाता है, कीटल बन जाता है। रिएक्शन को देख लेते हैं, चलो भाई रिएक्शन को भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, रिएक्शन RCHO, CHO समूह है, ROH को भैया ऐसे, ROH को तो R भैया ध्यान देना, CH और ये O लगा हुआ है, O ये एल्किल R और OH भैया, OH इसी से एल्कोहल की अपक्रिया और एक बार करा देते हैं भैया, इसी से एल्कोहल की अपक्रिया एक बार और करा देते हैं। ROH, ROH H2O को निकाल देते हैं भैया, माइनस H2O और बन गया RCHOR, OR यहाँ भी बन गया भैया, OR और OR, इसे कहते हैं एसीटल। क्या बोला जाता है भैया इसे? एसीटल। इंपॉर्टेंट अपक्रिया बहुत पूछी गई है। ये हेमी एसीटल है, हेमी एसीटल, हेमी एसीटल भैया पढ़ने में ना आए तो नोट भी करते रहिएगा। हेमी एसीटल इसी प्रकार से कीटल बन जाएगा। रिएक्शन को बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तब भी लिख रहे हैं भैया। ये कीटोन है, क्या भैया? ये कीटोन है। प्लस ROH, पहले यही योगात्मक अपक्रिया करा दीजिए भैया। इस R को O के साथ जोड़ दीजिए, OR OH, और फिर एल्कोहल एक मोल और भैया ले लेते हैं, एल्कोहल का H2O निकाल देते हैं, R को ऐड कर देते हैं तो कीटल बन जाएगा भैया, कीटल बन जाएगा। ये कीटल है, ये भैया क्या है?
कीटल 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 बन जाता है, कीटल बन जाता है भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया जो आ गई है सिलेबस के अनुसार, बहुत पूछी जाती है। कौन सी? निर्जलीकरण अपक्रिया, निर्जलीकरण अपक्रिया, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। एक तो सिंपल अपक्रिया भैया निर्जलीकरण की, जो ईथर में भी आएगी। क्या? जब निर्जली कारक सांद्र H2SO4 ले लेते हैं भैया, सांद्र H2SO4, और एल्कोहल की आधिक्य में अभिक्रिया कराई जाती है, एल्कोहल के आधिक्य में अभिक्रिया कराई जाती है तो ईथर बनता है, ईथर बनता है। यदि हम एथिल एल्कोहल का प्रयोग कर लेते हैं C2H5OH, C2H5OH प्लस H2SO4 लिख सकते हैं, HSO4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, बोलो, कहीं पर कोई परेशानी नहीं। ये जल ही तो निकालेगा, क्या बनाएगा? C2H5HSO4 भैया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया ना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। और अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यदि कम ताप पर अपक्रिया कराएंगे तो यही तो अपक्रिया हो जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। और अब उसके आगे बढ़ लेते हैं भैया, 140 पर बढ़ लेते हैं तो C2H5HSO4 भैया, और यहीं पर एथिल अल्कोहल का दूसरा मोल भी जोड़ लेते हैं C2H5OH। तो ये इसका H भैया H2SO4 के रूप में फिर अलग हो जाएगा, तो क्या बना? डाई एथिल ईथर बना। क्या बना भैया? डाई एथिल ईथर बना। तो इस अपक्रिया में देख रहे हैं H2SO4 फिर बन गया है ना, H2SO4 तो बन गया, तो H2SO4 बार बार मिलाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ये अपक्रिया कराई जाती है यदि एल्कोहल का आधिक्य हो भैया, एल्कोहल के आधिक्य में, एल्कोहल के आधिक्य में भैया। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, क्या? एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि भी यहाँ पर पूछी जाती है, निर्जलीकरण की क्रियाविधि भी पूछी जाती है भैया। प्राथमिक एल्कोहल यदि अधिक मात्रा में लिए गए हैं तो ईथर बन जाता है, लेकिन ये द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल ले लिए गए हैं, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल ले लिए गए हैं तो एल्कीन बन जाती है। क्यों? क्योंकि तृतीयक एल्कोहलों की क्रियाशीलता निर्जलीकरण में बहुत ज़्यादा है। निर्जलीकरण में पिछले भी अभी देख चुके हैं, पिछले भी क्वेश्चन में अभी देख चुके हैं, इसी में पिछले गुणधर्म में रिएक्शन में देख चुके हैं कि टर्सरी से एल्कीन बन गए थे, तब तक कापर पर ही प्रयोग करने पर। तो टर्सरी तो ऐसे भी अधिक सक्रिय और क्रियाशील होते हैं जो निर्जलीकरण के द्वारा क्या बनाते हैं? एल्कीन बनाते हैं। लेकिन प्राथमिक में भी H2SO4 की उपस्थिति में भैया मैकेनिज्म सहित देख लीजिए, क्रियाविधि सहित देख लीजिए, रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी या मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया, क्योंकि अल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रियाविधि भी पूछी जाती है। अपक्रिया हम पहले लिखते हैं भैया, क्या इस अपक्रिया को पढ़ चुके हैं? एथिल अल्कोहल लिखा गया, C2H5 एथिल अल्कोहल लिखा गया, सांद्र H2SO4 है भैया, सांद्र H2SO4 क्या बनाता है? एथिलीन बनाता है, एथिलीन बनाता है भैया। इसको एथिलीन में पढ़ चुके हैं ना, बोलो, -H2O। अब क्रिया की क्रियाविधि देख लेते हैं भैया, कितने स्टेप में होती है? निम्न पदों में होती है। यह क्रिया जो है निम्न पदों में होती है, निम्न पदों में होती है। कौन कौन से पद हैं? हम तो पहले भैया अलग अलग पद लिखे दे रहे हैं ना, ताकि अब क्रिया समझ में आ जाए। सबसे पहले H2SO4 ने प्रोटॉन मुक्त किया, H+ मुक्त किया, HSO4 माइनस बना। अब ये H+ भैया अगले पद पर, अगले स्टेप पर क्या करेगा? हम लिख लेते हैं भैया CH3CH2OH प्लस H+। पिछले टॉपिक में भी बताया गया भैया, क्या? ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। कैसे? कहाँ पर आएगा? प्रोटॉन कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर लोन पेयर हैं। लोन पेयर कहाँ पर हैं? O पर हैं। लोन पेयर कहाँ पर हैं? O पर हैं। तो O पर ही तो अटैक कर देगा भैया,
ये भैया ये यहाँ पर लोन पेयर थे, यहाँ पर जो है प्रोटॉन अटैक करेगा, ओ पर अटैक करेगा, ओ से जुड़ेगा ऑक्सोनियम आयन और यह अस्थायी होता है भैया। ये H2O मुक्त करके कार्बोधनायन बना देगा, कार्बोधनायन बना देगा। CH3 CH2OH प्लस क्या बोला गया कार्बोनियम आयन बना देगा, कार्बोनियम आयन बना देगा। CH3 CH2 ये भैया कार्बोनियम धनायन होता है जिसमें कार्बन, उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं, और प्लस H2O। अब इसी क्रिया को हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग अलग पद में भी और एक साथ भी लिख सकते हैं। तो एक साथ ही लिख देते हैं। यहीं पर HSO4 जो था, HSO4 माइनस था, वो इसी पर जुड़ेगा भैया CH2, ये प्लस है, ये वाला पेयर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये H इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो फिर बना देगा H2SO4 प्लस ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो क्या बन गया भैया, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बन गया डबल बॉन्ड, CH2 एथिलीन बन गई। तो इस प्रकार से निर्जलीकरण की अपक्रिया इतने पदों में पूरी होती है। वैसे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक इंटर में भी पूछा जाता है, एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो भैया इसको ध्यान दे लेना, बहुत मन लगा करके पढ़ लेना। तो अगला टॉपिक रहेगा भैया अब आगे ईथर, क्योंकि इसके जो उपयोग वगैरह हैं वो थ्योरेटिकल हैं, उनको तो अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। चैनल को भैया लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।